एक समय की बात है, एक गांव में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। गांव के लोग उसी मंदिर में पूजा करने जाया करते थे। एक दिन गांव वालों ने पंचायत बैठाई, जिसमें यह फैसला होना था कि किस तरह पुराने शिव मंदिर को और आकर्षक बनाया जाए। भाइयों, आज की यह पंचायत इसलिए बैठाई गई है कि हम ये निर्णय ले पाएं कि कैसे हम अपने प्राचीन शिव मंदिर को और आकर्षक बना सकते हैं। तो जिसका जो भी सुझाव हो वह हमें बता सकता है। मुखिया जी, मैं तो सोच रहा हूँ मंदिर की फिर से लिपाई पुताई करा दें। पुराना मंदिर है, हर जगह से पेंट छूट रहा है और मंदिर के अंदर थोड़ी साफ सफाई भी करा दें। हो, यह अच्छा सुझाव है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। हमें मंदिर को आकर्षक बनाने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। मुखिया जी, क्यों ना हम मंदिर में एक सोने का घंटा लगवा दें। इससे मंदिर की सुंदरता भी बढ़ जाएगी और हर जगह हमारे गांव की चर्चा भी होने लगेगी। दूर दूर से लोग मंदिर में घूमने आने लगेंगे। हाँ, यह अच्छा विचार है। हम जल्द ही मंदिर में एक सोने का घंटा लगवाए। लोगों के कहने पर मुखिया ने शिव मंदिर के अंदर एक सोने का घंटा लगवा दिया। जब तक ये खबर गांव गांव तक पहुंचती, इससे पहले ये खबर एक चोर के कान में पड़ गई और उसने एक रात मौका देखकर चोरी करने का निर्णय बनाया और छुप छुपा कर मंदिर में घुस गया। मैंने सुना है गांव वालों ने मंदिर की शान बढ़ाने के लिए मंदिर में सोने का घंटा टांगा है। बेचारे गांव वाले, उन्हें नहीं पता कि इस मंदिर के घंटे पर सबसे पहले नजर मेरी पड़ी है। वह चोर चुपके से मौका पाकर मंदिर का घंटा चुरा लेता है और उसे लेकर जंगल की ओर भाग पड़ता है। लेकिन उस चोर के भागने से घंटा बज रहा था, जिसकी आवाज पूरे जंगल में सुनाई पड़ रही थी। उसकी आवाज से जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगे। घंटे की आवाज ने एक सोए हुए बाघ को भी जगा दिए। बाघ गुस्से में उठा और उस आवाज का पीछा करने लगा। तभी उसकी नजर हाथ में सोने का घंटा लिए भागते हुए उस चोर पर पड़ी। बाघ ने उस चोर पर हमला कर दिया और वो चोर मर गया। थोड़ी देर बाद उस जगह से बंदरों का झुंड गुजर रहा था। उनकी नजर चमकते हुए सोने के घंटे पर पड़ी। उन्होंने वह घंटा उठाया और अपने साथ ले गए। इधर सुबह हुई, पंडित जी ने मंदिर का दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि मंदिर से सोने का घंटा ही गायब है। महादेव, यह मंदिर का सोने का घंटा कहाँ गायब हो गया। अनर्थ हो गया गांव वालों, अनर्थ हो गया। देखो, मंदिर से सोने का घंटा प्रतिलिपि किसी ने चुरा लिया है। क्या यह अनर्थ कैसे हुआ? किसी ने कुछ देखा नहीं? नहीं मुखिया जी, मैंने तो भी अभी मंदिर के कपाट खोले तो देखा, यहाँ सोने का घंटा ही नहीं है। संध्या तक तो यही था। ये काम जरूर किसी दुष्ट का घंटा चुराया है। जैसे ही सबको पता चला कि मंदिर से सोने का घंटा चोरी हो गया इस खबर से गांव में हंगामा मच गया। सभी लोग सोने के घंटे की तलाश में जुट गए। लाख कोशिश के बाद भी किसी को सोने का घंटा नहीं मिला। संध्या हुई, उधर जंगल में बंदरों ने सोने का घंटा बजाना शुरू कर दिया और उसकी आवाज पर नाचने लगे। सोने के घंटे की आवाज गांव तक भी आ रही थी, लेकिन दूरी के कारण घंटे की आवाज किसी डरावनी आवाज जैसी लग रही थी, जिसे सुनकर गांव वाले डर गए और अपने अपने घरों से बाहर आ गए। भगवान, ये भयानक आवाज कैसी है? क्या आप लोगों ने भी सुनी? हाँ, ये तो सबको सुनाई दे रहा है। यह आवाज जंगल के अंदर से आ रही है, लेकिन इस समय है जो घने जंगल में ऐसी आवाज निकाल रहा है। ये कहीं कोई जानवर तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो मुझे कोई ऊपरी शक्ति लगती है। प्रेत या डायन, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं ये हमारा मंदिर का घंटा तो नहीं? अरे मुखिया जी, कौन बेवकूफ मंदिर घंटा चुराकर रात में जंगल में उसे बजाएगा? यह कोई ऊपरी शक्ति मालूम पड़ रही है। आप खुद देखिए, आज अपने आप हमारे मंदिर से घंटा गायब हो गया और शाम को ऐसी भयानक आवाज, यह जरूर किसी आने वाले प्रकोप का संकेत है। बिना पूरी तरह सत्य जाने हम किसी भी निर्णय पर कैसे पहुंच सकते हैं? कम से कम हमें वन में जाकर एक बार देखना तो होगा कि यह है क्या चीज। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इस समय जंगल में, और मैं क्या, गांव में से कोई भी नहीं जाएगा। हमारी जान क्या इतनी सस्ती है? हम नहीं जाएंगे मुखिया जी। मंदिर के घंटे की आवाज इतनी भयानक आ रही थी कि लोगों ने जितने मुंह उतनी बातें बना ली। कोई उसे ऊपरी शक्ति का प्रकोप बोलता तो उसे भूत प्रेत डायन का साया बोलता, लेकिन मुखिया के मन में एक संकोच था। उसने गांव वालों को जंगल में जाने के लिए खूब मनाया, लेकिन कोई नहीं माना। जैसे तैसे गांव में से दो लोग जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। वह दो लोग और मुखिया निडर आवाज का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वह कोई उसे किसी भयानक जानवर की आवाज और कोई जंगल के अंदर गए, उसी वक्त बंदरों ने घंटा बजाना बंद कर दिया। तभी उन्हें जंगल में उस चोर की लाश मिली, जिसे बाघ ने अपना शिकार बनाया था। ये देख तो उनके होश ही उड़ गए हैं।
भगवान, ये लाश किसकी है? गांव वालों का शक सही था। यह जरूर किसी ऊपरी शक्ति का प्रकोप है, और वह आवाज जरूर किसी डायन की थी। तभी तो हमारे जंगल में घुसते ही वह आवाज अचानक से बंद हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, बात कोई और भी हो सकती है। अच्छा, और लाश, इस लाश के बारे में आप क्या कहेंगे? आप कुछ भी कह लो, लेकिन इस बात को नहीं टाल सकते। फिर क्या मुखिया और दोनों व्यक्ति उस अनजान लाश को अपने साथ गांव में ले आए, और जैसे ही गांव वालों ने उस लाश को देखा, उनका डर यकीन में बदल गया। देखा, मैंने कहा था ना, ये किसी ऊपरी शक्ति का प्रकोप है। अब देख लो, मेरी बात ना मानने का नतीजा आज इस इंसान की जान गई है, कल हमारी जाएगी। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये गांव अब श्रापित हो चुका है। ये गांव रहने लायक नहीं बचा। अगर अपनी जान की खैर है तो गांव छोड़कर ही जाना सही रहेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये गांव हम सबका है, हम इसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? वह भी बिना सच्चाई जाने। नहीं नहीं, गांव छोड़कर जाना कोई समाधान नहीं है। तो क्या आप जाकर उस ऊपरी शक्ति से लड़ेंगे, या कौन जाएगा उससे लड़ने? बताए। ये सब चर्चा चल ही रही होती है, तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आती है। वह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि यहाँ जरूर कुछ गलत बात है। मैं जाऊंगी उस ऊपरी शक्ति से लड़ने जंगल में। अरे अम्मा, क्यों मौत को दावत देना चाहती हो? यहाँ गांव के नौजवान लोग तो जाने का साहस कर नहीं पा रहे हैं। आप जाकर क्या करोगी? बेटा, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। जब तक महादेव का हाथ मेरे सर पर है, तब तक कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं जाऊंगी जंगल में और इस राज से पर्दा उठाऊंगी। बस मुझे सुबह का समय दे दो, ये कार्य मैं भोर के समय करूंगी। बस मुझे पूजा के लिए एक टोकरी में फल रख कर दे देना। सुबह होती है, मुखिया अम्मा को एक टोकरी में फल भर कर दे देता है। बूढ़ी अम्मा महादेव का नाम लेकर जंगल की ओर बढ़ती है। थोड़ी देर में वह जंगल के उस हिस्से पहुंच जाती है जहां बंदरों ने मंदिर के सोने के घंटे को छिपा कर रखा था। तभी उनकी नज़र एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है जिसे बंदर घेर कर बैठे थे। वह गौर से देखती है तो मालूम पड़ता है ये वही सोने का घंटा था जो मंदिर से चोरी हो गया था। ये देख वह सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये घंटा यहाँ रखा है, और वो भयानक आवाज इस घंटे से आ रही थी। लेकिन इसे तो बंदरों ने घेरा है, इसे बंदरों से कैसे छीन? जैसे ही बंदरों की नज़र उस टोकरी पर पड़ती है, इस मौके का फायदा उठाकर अम्मा वह घंटा बंदरों से छीन के वहां से वापस आ जाती है। सभी गांव वाले इसी इंतजार में थे। तभी बूढ़ी अम्मा के मन में एक विचार आता है। वो फलों की टोकरी नीचे रख देती है, और वो सारे घंटे को छोड़ उस टोकरी पर टूट पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर अम्मा वह घंटा बंदरों से छीनकर वह से वापस आ जाती है कि क्या अम्मा वापस आ पाएंगी। तभी वह देखते हैं कि अम्मा अपने हाथ में मंदिर का सोने का घंटा लेकर आ रही होती है। ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं। आप आ गई, आप ठीक तो है? और यह मंदिर का सोने का घंटा आपको कहाँ से मिला? अरे मूर्खों, वो भयानक आवाज इस सोने के घंटे की थी जो जंगल से आ रही थी। ये घंटा बंदरों के हाथ लग गया था और वही इसे बजा रहे थे, और तुम्हें लगा किसी भूत और डायन का काम है। और वो लाश किसकी थी? ना समझो, वो लाश चोर की होगी जो इस घंटे को चुराकर जंगल की ओर भाग रहा होगा, और फिर उसे किसी जानवर ने अपना शिकार बना लिया होगा। ये सुनते ही गांव में खुशी की लहर छा गई और सबने गांव छोड़ के जाने का इरादा बदल लिया। इसके बाद फिर से सोने का घंटा शिव मंदिर में लगाया गया, जिसकी चर्चा दूसरे गांवों में भी होने लगी।